अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम, वन ऑफ द सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन इंडिया, मैच चल रहा है। द होस्ट नेशंस इंडिया, दे आर फेसिंग ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, एंड बाय गॉड right now Australian cricket team is struggling on this dry and damp pitch. Of course इस पे हम बात करेंगे। आज के मैच भी कल एक अच्छा फाइट बैक श्रीलंका करने वाली थी, लेकिन ऑफ कोर्स विकेट्स उनके हाथ में नहीं थी और आखिर में ज़ाहिर है 100 रन से क्योंकि 428 रन वो लोग चेस कर रहे थे, 429 रन, तो 338 पर they were all out. We'll be talking about that of course as well. लेकिन इस वक्त Indian cricket team, they are all over the place against Australia. We'll go straight to our panel expert, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। वहीद भाई, पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया का, टू बिग गन्स, कल भी हम बात कर रहे थे कि टू बिग गन्स दे आर फेसिंग ईच अदर। आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ऐसी परफॉर्मेंस होगी ऑस्ट्रेलिया की? देखिए तला, इंडिया इज प्लेइंग एट होम, फर्स्ट मैच इन द वर्ल्ड कप, और ये तो हमें पता ही है कि इंडिया के स्पिनर्स जो है एट होम वो हमेशा ही इफेक्टिव रहे। और ये जो चिराई की पिच है ये हमेशा ऐसी रहती है, ड्राई रहती है थोड़ी सी, और ये सूनर लेटर स्पिनर्स को थोड़ा सा ग्रिप देती है। हालांकि ऐसी कोई पिच नहीं है, जितना मैंने अभी तक मैच देखा है जिसमें पोजीशन चल रही है, मतलब ऐसी पिच भी नहीं है जिसपे आप कहें कि नहीं यार बैटिंग करना बहुत मुश्किल है या शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल है। ऐसी पिच नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्प है स्पिनर्स के लिए, था जडेजा के लिए भी है, अश्विन के लिए भी है, और इवन फॉर दैट मैटर कैसे बोलते हैं अपना कुलदीप यादव के लिए भी है। लेकिन मुझे ऐसी फील आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज शायद बहुत प्रेशर में होते, जैसे ही वो मिचेल मार्श डक पे आउट हुआ उसके बाद से वो प्रेशर में आ गए, और इंटेंट सिवाय वार्नर के किसी ने इंटेंट ही नहीं शो किया कि वो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिवली खेले। आप देखें जितने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, आई मीन इवन समवन लाइक स्टीव स्मिथ जो एक्सपीरियंस्ड है, वो मतलब कैसे बोलते हैं, इतनी बॉलें वो मतलब डॉट बॉल्स खेल गया, वो 40 डॉट बॉल्स खेल गया अपने 46 में, और एक वक्त में भी कोशिश नहीं की उसने कि बाहर निकल के स्पिनर्स को अटैक करे, थोड़ा सा तेजी से उनको मतलब रन बनाने की कोशिश करे। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज, आई हैव बीन सरप्राइज विद द वे ऑस्ट्रेलिया बैटेड टुडे। मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वन डायमेंशनल है, और स्पिनर्स उनके पास एक ही क्वालिटी स्पिनर है उनके पास, एडम ज़ेम्पा ने स्पिनर्स भी नहीं रखे हुए हैं, तो उनकी बैटिंग पे सारा दारोमदार है। और बैटिंग उनकी आज बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जो इस वक्त मैच चल रहा है तो 182 फॉर 8 है इन तकरीबन 47 ओवर्स हो गए, तो 3 ओवर और में मैक्सिमम ये कितने कर लेंगे, 20-25 भी करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इंडिया को मुश्किल होने वाली है 210, 215, इवन 225 चेस करना इस पिच के ऊपर। और एक और जो सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी वो ये लगी कि मतलब टॉस जीत के आप क्यों पहले बैटिंग कर रहे हैं, जबकि इस वर्ल्ड कप में ये चीज वाजे हो चुकी है कि सेकंड बैटिंग करना कतरे आसान होता है। और फिर नोइंग कि इंडिया के जो स्ट्रेंथ है उनकी स्पिनर्स है, 3 स्पिनर्स इंडिया खिला रहा है, उसके बाद भी आप मतलब पहले बैटिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को चेस करना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि जो मतलब हम देख रहे हैं हालात, थोड़ा सा पिच ईज आउट हो जाती है अंडर लाइट्स, और थोड़ा सा कैसे कहते हैं आपका ये ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलर को हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज दैट ऑस्ट्रेलियाज एंटायर स्ट्रेटजी टुडे कि वो किस तरह से उन्होंने जो है अप्रोच किया इस मैच को। बट सो फार इंडिया हैव डन रियली वेल, इंडिया ने पूरा ग्रिप किया हुआ है मैच को इस वक्त, और मुझे तो ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कितना मैक्सिमम रन खींच पाती है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अच्छा वहीद भाई, जो बैलेंस है इंडियन बॉलिंग में, क्योंकि हम बैटिंग की तो कल बात कर रहे थे कि अगर शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है तो उनके पास ऑलरेडी तमाम प्लेयर्स ही ओपन कर सकते हैं। शेरिया सैयर हैं, ईशान किशन है, केएल राहुल ओपन कर चुके हैं। आज जो बॉलिंग इनकी बैलेंस है, हार्दिक पांड्या, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यानी 3 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स, तो ये एक बैलेंस जो है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर हम ये बैलेंस मिस करते हैं या एक्सपीरियंस मिस करते हैं जो इन प्लेयर्स के पास है वहीद भाई? नहीं देखिए, बैलेंस तो पाकिस्तान के पास भी तकरीबन इसी तरह है, पाकिस्तान के पास भी यही पोजीशन है कि आप मतलब शादाब और नवाज को आप समझ लें कि बेसिकली लेट्स से कि शादाब और नवाज आर लाइक व्हाट यू कॉल इट जडेजा एंड अश्विन, के बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर 3 फास्ट बॉलर हमारे पास भी खेलते हैं, हारिस खेलता है और वो अपना शाहीन खेलता है और हसन अली खेलता है, ठीक है। हसन अली और शाहीन भी उतनी बैटिंग कर लेते हैं जितना कि बुमराह और सिराज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है ना। जो जो डिफरेंस मुझे जो लग रहा है, जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि क्योंकि जडेजा इज अ वेरी हाई क्वालिटी ऑलराउंडर, और क्योंकि हार्दिक पांड्या उनके पास जो कि खुद एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है और बॉलर भी बहुत, वो बॉलिंग भी अब रेगुलर कर रहा है, उसकी वजह से इंडिया को एडवांटेज ये हो रहा है कि इंडिया
can play a third spinner like they played Kuldeep Yadav today. और कुलदीप यादव is the difference between these two teams अगर मैं देखूं, वैसे तो आप कहें कि इंडिया ज्यादा एक्सपीरियंस है अपनी जगह, लेकिन जो सिलेक्शन की अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो कुलदीप यादव की वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है, और वही आज एडवांटेज हुआ है इंडिया को। देखें आज कुलदीप ने सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया, वो था डेविड वार्नर का, क्योंकि वार्नर हैज बीन इन फॉर्म, उसने रन्स कर रहा है, वो वहां में मैचेस में उसने रन्स किए, तो उसका जो कॉट एंड बोल्ड लिया है कुलदीप यादव ने 41 पे जिसको आउट किया है, उससे बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन बात वही है तला कि ये जो चेन्नई की पिच है इसके ऊपर तो हिस्टोरिकली कहते यही है कि जी यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है। तो इवन पाकिस्तान ने कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ 2 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान ने कोशिश भी की थी कि जो अफगानिस्तान वाला मैच है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए, बेंगलुरु चले जाए और ऑस्ट्रेलिया मैच यहाँ पर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा उनके जहन में ये है कि इस पिच पे अफगानिस्तान के स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं होगा। इवन मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका की के पास भी 2 बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, और फिर प्लस मार्कहम भी बॉलिंग कर लेता है। तो आई थिंक कि ये भी एक अच्छा है कि पाकिस्तान को भी देख लेना चाहिए कि चेन्नई की पिच कैसे खेलती है, किस तरह खेल रही है और क्या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की होनी चाहिए। और बात एट द एंड ऑफ द डे तलक बात यही आती है, देखें आप यू प्ले योर बेस्ट टीम, मतलब यही होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस कि आप जिस लड़कों को खिला रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आज बुमराह ने और सिराज ने टोन सेट कर दिया इंडिया के लिए। जब बुमराह ने खास करके जिस तरह से बॉलिंग की, अपने शुरू का उसने जो 4 ओवर का स्पेल किया है वो इतना मतलब इफेक्टिव था और इतना वो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन था अपनी लाइन में कि उसने इवन वार्नर जैसे बंदे को उसने मौका नहीं दिया कि वार्नर खुल के खेल सके। और फिर प्लस फिर वो उसकी मिचेल मार्श की विकेट ले गया। मिचेल मार्श ऐसा बैट्समैन है कि वो बड़ा, अगर वो टिक जाता है तो फिर वो अच्छे रन करने वाला बैट्समैन है। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि क्योंकि ट्रेविस हेड इंजर्ड है, अभी खेल नहीं रहा, तो उस वजह से उनकी थोड़ी सी ओपनिंग स्लॉट वो हुआ, वरना मिचेल मार्श वुमन 1 डाउन आता है, तो ट्रेविस हेड के नाम से भी फर्क पड़ रहा है। बट आई थॉट इंडिया, बुमराह रियली सेट द पेस वेल टुडे, सिराज सेट द पेस वेल टुडे। सिर्फ एक हार्दिक पांड्या जिसको कि आज थोड़े से जिसने रन कंसीड किए हैं इंडिया की तरफ से, बाकी तो सबने विकेट्स भी लिए हैं और सबने टाइट बॉलिंग भी की है। आप ये देख लेना अब तक जो 8 विकेटें गिरी है उसमें स्पिनर्स ने 6 विकेटें ली है, तो शोज की कितनी डोमिनेशन रही है इंडियन स्पिनर्स की ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर। और ओवर्स भी सारे करवा दिए हैं, 30 ओवर्स करवाए हैं स्पिनर्स ने, और अभी हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 2 करवाए हैं, और मैं देख रहा था मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 5 ओवर्स करवाए। नहीं जो स्पिनर्स है नहीं इतनी सूटेबल है पिच। और आप ये देखें तला के जो इवन फास्ट बॉलर ने जो बॉलिंग की है, मतलब एक हार्दिक ने ही सिर्फ 2 ओवर में 21 रन दिए, बाकी आप देखें कि इवन सिराज जैसे अभी बॉलिंग कर रहा है, उसका छठा ओवर करा रहा है, सिर्फ 20 रन दिए उसने 6 ओवर में। फिर आप इवन बुमराह देखें 10 ओवर में से सिर्फ 35 रन दिए और 2 विकेटें भी वो ले गया। तो जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप अपनी बेस्ट टीम खिलाते हैं, जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, इंग्लैंड ने अपनी बेस्ट टीम खिलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनके बेस्ट प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके बैट्समैन भी परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके बॉलर भी नहीं परफॉर्म कर पाए। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ योर प्लेयर्स परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू चैलेंज टू अंडर प्रेशर। और जो हम पाकिस्तान टीम की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम के क्या चांसेस है, पाकिस्तान टीम क्यों नहीं आगे आ रही, उसकी वजह यही है कि हमने सिर्फ ये देखना है, मैं फिर बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ कि प्लेयर तो है आपके पास, लेकिन परफॉर्म तो करे उस दिन वो। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बड़े से बड़े प्लेयर को आप खिला दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई थिंक टुडे इंडियाज बॉलर्स एटलीस्ट हैव ऑल परफॉर्म्ड वंडरफुली वेल। बिल्कुल ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी जो कि बैलेंस है उस पर भी हम बात करें, साथ साथ सऊद शकील की बारे में बहुत से प्लेयर्स जो हैं साथ हैं वो अब क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई इसकी सिलेक्शन तो हम चाहते थे कि पाकिस्तान टीम में हो। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके ज़रा आज का जो मैच चल रहा है उस पर तो गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन पर बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a short commercial break. Of course हम बात करें आज के मैच की। ऑस्ट्रेलिया दे आर फेसिंग इंडियन नेशनल टीम राइट नाउ। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के, इस भी हम बात करें, और साथ साथ उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी अब आज प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने हिस्सा लिया है। श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियां की जा रही हैं। सऊद शकील की जो टीम में सिलेक्शन हुई है उस पर बहुत बात की जा रही है। पहले ज़ाहिर सोशल मीडिया पर आ रहा था कि मिकी आर्थर ने उनको खिलाया है, लेकिन उसके बाद ज़राए ने यह दावा किया कि इंजमामुल हक साहब जो कि चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने फोर्स किया कि भाई
सलमान आगा को ना खिलाया जाए, जो कि मिकी आर्थर चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि सऊद शकील को खिलाया जाए। और अब रिसेंटली ट्वीट्स की जा रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी, हालांकि पहले 2 सीजन्स में डगआउट में बिठा के रखा गया उनको, लेकिन अब वो ट्वीट कर रहे हैं सऊद शकील के लिए कि ही इज नाउ ऑफ कोर्स बिकमिंग अ स्टार फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम। वहीद भाई, स्ट्रेट टू यू, सब क्रेडिट्स ले रहे हैं सऊद शकील का, कल भी हम बात कर रहे थे। अरे यार, बात ये है तला कि आप एक नाम भूल गए, जो मैनेजर है पाकिस्तान टीम के, वो भी उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने, अब अच्छा। जो मैंने सुना है कि बेसिकली इट वाज द मैनेजर रेहानुल हक जिन्होंने बहुत जोर दिया सऊद शकील को खिलाने पे। लेकिन देखें यार, बात ये है कि ये जितने भी चीफ सेलेक्टर्स रहे हैं, मोहम्मद वसीम साहब भी आजकल ट्वीट कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे बोल रहे हैं, इंजमाम भी बोल रहे हैं, सऊद शकील इज द क्लासिक एग्जाम्पल। फवाद आलम की तरह इसको भी, इस लड़के के साथ भी जो किया गया है, वो इसके स्टैट्स बताते हैं। देखें, इंजमाम चीफ सेलेक्टर था, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। सऊद को वनडे सीरीज डेब्यू करवाया गया 2021 में अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, इन जुलाई या जून 2021 था। सेकंड मैच में सऊद ने 56 किए और तीसरे मैच में 3 नॉट आउट था। वो मैच थे तीनों जिसमें इंग्लैंड की बी टीम खेल रही थी और उन्होंने हमें बुरी तरह से हराया, ठीक है। उसके बाद सऊद का जो नेक्स्ट वनडे अपीयरेंस था वो तकरीबन 9 महीने बाद उसको खिलाया गया, मतलब अगेंस्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, और उसका टेस्ट डेब्यू जो था वो दिसंबर 2022 में हुआ, यानी कि जुलाई और दिसंबर से आप लगाए तो 1.5 साल बाद तकरीबन उसका टेस्ट डेब्यू करवाया, ठीक है। अब आप ये देखें मजे की बात कि इंजमाम साहब जो कह रहे हैं, या कोई मोहम्मद वसीम कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, इमामुल हक, और अगर आप सऊद शकील की कंपैरिजन करें फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड की, तो इमामुल हक हैज प्लेड 73 फर्स्ट क्लास मैचेस जिसमें उसका 41 का एवरेज है, ठीक है। 1100 है और 23 उसके 50 है, और इसका फर्स्ट क्लास डेब्यू है 2018 में। 2018 में इसने डेब्यू, 2013 में सॉरी इसने डेब्यू किया। सऊद का डेब्यू हुआ फर्स्ट क्लास में 2015 में, 20 साल की उम्र में, और सऊद का जो रिकॉर्ड है, ही हैज एवरेज, फर्स्ट क्लास एवरेज ऑफ 54, उसके 1700 है, और तकरीबन कोई 24 या 25 उसके हाफ 50 है। यानी ये सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको कि सऊद का जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, and he has played less matches than Imam. He has played 67 or 68 फर्स्ट क्लास मैचेस। यानी कि वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि सऊद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था फर्स्ट क्लास में, ठीक। प्लस फिर सऊद ए टीम की तरफ से भी गया, उसने ए टीम की कप्तानी भी की, उसने एक एशियन इमर्जिंग कप का टूर्नामेंट भी जितवाया, सब कुछ किया। लेकिन इनसे सवाल मेरा ये बनता है, इन सेलेक्टर से या जो फॉर्मर प्लेयर जो आज इतने मतलब क्रेडिट ले रहे हैं चीजों का, कि भाई सऊद जैसा टैलेंट इतना डिले क्यों किया गया उसको खिलाने में। मतलब 20 साल की उम्र में एक लड़के ने डेब्यू किया और उसने 3-4 साल में शो कर दिया था कि वो टैलेंटेड प्लेयर है। आपको 4 साल लगे उसको खिलाने में यार, आपको मतलब इतना अरसा लगा उसको खिलाने में कि आपने 2021 में जाकर खिलाया, जबकि इमाम को आपने, इमाम का इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं था फर्स्ट क्लास, इमाम को आपने 2017 में डेब्यू करवा दिया ओडीआई में, और टेस्ट मैच में फिर उसको डेब्यू करवा दिया 2019 में, सिर्फ इसलिए, जाहिर सी बात है उंगलियां उठेगी। कौन था उसमें चीफ सेलेक्टर? इंजमाम सेलेक्टर थे। तो ये क्या है, आप मुझे बताना, इनसे इसका जवाब देना यार। ये फवाद आलम को इसी तरह इन्होंने बर्बाद किया, उसके बेचारे के 10 साल इन्होंने जाये किए फवाद आलम के। ये बकवास करते हैं बैठ के यार। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ऐसा आना चाहिए फॉर दी सेलेक्टर्स, फॉर फॉर्मर प्लेयर्स जो हु होल्ड पोजीशन इन द बोर्ड, और इवन फॉर दी पीपल हु कम इनटू द बोर्ड, चेयरमैन वगैरह जो आते हैं, कि भाई अगर आप डिलीवर नहीं करते, आप अगर अपने टेन्योर में नहीं डिलीवर करते, या आप फहाश गलतियां करते हैं, आप नाइंसाफी करते हैं, तो आपको अगले 5 साल के लिए बैन कर देना चाहिए कि यार ये बंदा कोई पोजीशन होल्ड नहीं करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किसी भी लेवल पे। ये अकाउंटेबिलिटी होती है यार। आज इंजमाम साहब बैठ के बातें कर रहे हैं, सऊद को तो इनकी मजबूरी हो गई खिलाना यार, क्योंकि इसने वार्म अप मैच में रन जो कर दिए, तो इनकी मजबूरी हो गई थी उसको खिलाना, वरना तो ये तो फिर आगा सलमान को खिलाने की कोशिश करते। सऊद के साथ इन्होंने वेस्ट किया उसका टाइम। अभी भी मिकी आर्थर बताया जा रहा है कि जोर लगा रहे थे कि आगा सलमान को खिलाएं, आप सऊद शकील को ना खिलाएं। यार बात ये देखें, मैं सिर्फ ये कहता हूं जो भी पाकिस्तान से खेल रहा है, बात ये है कि यार पाकिस्तान से खेलना एक ऑनर की बात है, लेकिन एक सीधा सा उसूल है जिंदगी का कि आप मेरिट पे चले बस। जो डिजर्व करता है पहले आपने उसको चांस देना ही देना है हर सूरत में। लेकिन पाकिस्तान टीम में अनफॉर्चुनेटली वेदर वी लाइक इट और नॉट, तलाब, मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है कि हमारे पाकिस्तान टीम में, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो सीनियर टीम हो, चाहे वो अंडर 19 टीम हो, चाहे वो ए टीम हो, आपको वो एक जो एक चीज होती है ना कि एक प्योर मेरिट पे चीजें हो रही है, वो नजर नहीं आती आपको। अभी आप देख लेना, जो आपकी एशियन गेम्स में टीम गई है,
सैम अयूब और आजम खान क्यों नहीं थे उस टीम में यार? मैं मतलब जवाब देना ये लोग कि कैसे नहीं थे वो दोनों। चाहे वो हारून रशीद चीफ सेलेक्टर थे, चाहे इंजमाम चीफ सेलेक्टर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों कैसे नहीं थे? सैम अयूब ने आते ही कैरेबियन लीग में रन किए, आते ही उसने फर्स्ट क्लास में 100 कर दिए। तो बात, और फिर ये भी मैं आज खुल के बात करूं यहाँ पर क्लियर, किसी को बुरा लगे, जिसको जो ट्वीट करना करे, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें, हिस्टोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तारीखी तौर पर आप पिछले 15 साल का ही आप केस उठा के देख लें, आप देखें कि यार कराची से और सिंध से जो प्लेयर होते हैं, इनके साथ ज्यादा नाइंसाफी की जाती है। ये कोई, मैं कोई प्रोविंशियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड है यार, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि मतलब जो 15 साल का या 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा है कि बिल्कुल कराची सिंध के प्लेयर्स को नहीं लिया जाता, लेकिन जब बात आती है 19-20 की या 18-20 की, तो हमेशा प्रेफरेंस जो है वो कराची, नॉन कराची वाले को दिया जाता है। ये चीज आप सामने है यार। जबकि मैं कहता हूं ये पाकिस्तान टीम है यार भाई, मैंने इतनी जलंधर की है, मैं इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर की है, इतनी क्रिकेट कवर की है, हमने तो कभी भी यार इस चीज पे तो कभी किसी प्लेयर को बारे में नहीं लिखा, ना उसको मतलब पुश किया, उसको प्रमोट किया, ना उसके बारे में हमने किसी से इसलिए बात की क्योंकि नहीं वो कराची का है, वो सिंध का है। नहीं, मेरी नजर में हमेशा ये होता था कि यार ये लड़का पाकिस्तान के काबिल है तो इसको खेलना चाहिए। आई कैन गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स और विटनेसेस इस बात के कि मैंने कितने लड़कों के लिए बोला है और मतलब लड़ा भी हूं। लेकिन बात ये ज्यादती है यार। आज बैठ के यही वजह है कि अबरार साथ नहीं है टीम के, रिजर्व में। आई डोंट नो दैट यार, देखें, लेकिन ये गलत है। मैं इसको ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता कि ये फील आए कि नहीं जी ये, लेकिन ये मैं आपको बता दूं 2000 मेरे ख्याल से पता नहीं कब की ये बात थी, व्हेन डेव वॉटमोर वाज द कोच, हेड कोच, दिस वाज आई थिंक 2012 और 13 की बात है, यहाँ 2013 की शायद ये बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि डेव वॉटमोर का मैंने जब इंटरव्यू किया था एक चैनल की तरफ से, जियो सुपर की तरफ से, उसने ये उस इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा कि पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में नेशनलिज्म कम है, प्रोविंशियलिज्म ज्यादा है। ये ऑन रिकॉर्ड है यार, ये डेव वॉटमोर ने कहा है, जो कि हेड कोच रहा है पाकिस्तान टीम का। तो यू नो वी हैव टू गेट पास्ट दीज थिंग्स। फवाद आलम का आप अगर केस उठा के देखें, मुझे बता दें यार किस मुल्क में, किस जगह फवाद आलम जैसे प्लेयर को आप इग्नोर कर सकते थे 10 साल टेस्ट क्रिकेट से यार। वो ठीक है, चले मैं 2017 तक भी मानने को तैयार हूं कि क्योंकि जी यूनुस था, मिसबा था, शफीक था, तो उसकी जगह नहीं बन रही थी, ठीक है, बट ही कुड हैव ट्रैवल्ड विद द टीम, ट्रैवल भी शायद उसने किया एक टूर्स पे। लेकिन 2017 के बाद जब मिसबा और यूनुस रिटायर हुए, तो फिर किस लिए 2020 तक वेट हुआ यार उसको खिलाने के लिए, फवाद आलम का कमबैक कराने के लिए? मुझे कोई बता दें 2021 कब में उसमें कमबैक हुआ? 2017 के बाद तो उसका बनता ही बनता था, उसका मतलब टीम में जगह बनती थी उसकी मिडिल ऑर्डर में। उसके साथ भी ये किया गया, 4 साल उसको भी वेस्ट किया गया। बात ये नहीं है तला, देखें, इट्स वेरी सिंपल, इफ यू डोंट टेक मेरिट इनटू कंसिडरेशन, लड़का कहीं का भी हो, अगर वो अच्छा है तो वो डिजर्व करता है खेलना, सीधी सी बात है। अगर अच्छा लड़का है तो वो डिजर्व करता है खेलना पाकिस्तान के लिए। भूल जाओ कहां से है वो, किस जगह से है, किस प्रोविंस से उसका ताल्लुक है, किस जात से उसका, किस मजहब से उसका ताल्लुक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई विल से दिस वेरी क्लियरली कि ये एक चीज मुझे नजर आती है, और ये जो मतलब आप कैसे बोलते हैं, अपना दूसरे प्लेयर्स है, फॉर्मर प्लेयर्स है दूसरे प्रोविंसेस के, वो अपने बंदों को पहले प्रमोट करते हैं। दिस इज अ फैक्ट, वो अपने बंदों को पहले प्रमोट करते हैं। मैंने देखे एग्जाम्पल यार, आसिम कमाल बहुत अच्छा बैट्समैन था। आसिम कमाल को जब खिलाया गया, जब आमिर सोहेल ने उसको खिलाया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2003, उसने बड़े रन किए, और उसने मतलब शुरू से उसने पहले टेस्ट मैच भी अपने 90 किए। उसके बाद वो कंसिस्टेंटली हर जगह उसने जाके, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, इंडिया में 50-50-50 वो करता रहा, ठीक है। ही वाज अ गुड क्राइसिस प्लेयर। क्या किया गया उसके साथ 2006 में या 5 में जब इंग्लैंड यहाँ आई, तो उसको एक इनिंग्स में वो फेल हुआ, उसके बाद उसको ऊपर खिलाया गया नंबर 3 पे, वहां वो फेल हुआ, 2-3 इनिंग्स के बाद उसको फारिग कर दिया गया, टीम से फारिग कर दिया गया। तो ये आप नहीं कर सकते यार, आप अपना ही टैलेंट खुद खराब करते हैं भाई, अपने हाथों से खराब करते हैं। मुझे बताया ना कि आज मतलब क्या फास्ट बॉलर्स की कमी है पाकिस्तान में, लेकिन आप जिस तरह से उठा के फेंकते हैं फास्ट बॉलर्स को, मतलब ऐसा होता है जैसे कोई यार आपको मतलब प्लेयर्स को आप इस तरह से डिस्कार्ड करते हैं जैसे कोई टिश्यू की तरह डिस्कार्ड करते हैं। अगर वो आपकी लाइकिंग में है तो ठीक है, नहीं तो फेंको उसको उठा के साइड पर, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं उसको। अरशद शफीक यार, ये जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग है, क्या अरशद शफीक की जगह नहीं बनती थी इस टीम में? आज भी उसकी जगह है यार इस टीम के अंदर, टेस्ट टीम के अंदर। लेकिन नहीं, अरशद शफीक साहब को बस एक दफा डिसाइड हो गया तो कर दिया, उठा के साइड पर फेंक दिया। तो यू नो मैं हमेशा ये बात करूंगा, देयर इज अ रीजन व्हाई हम
कंसिस्टेंटली अच्छी टीमों के खिलाफ हम नहीं जीत पाते हैं। देयर द रीजन व्हाई हम आज तक जो है साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए, हम आज तक ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए। देयर द रीजन कि हम बड़े बड़े इवेंट्स आईसीसी इवेंट में हम सालों सालों बाद हम जीतते हैं। देयर द रीजन कि हम 92 के बाद हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। वो रीजन यही है कि आप मेरिट पे नहीं सिलेक्शन होती है। हर टीम में कहीं ना कहीं आपको नजर आता है किसी प्लेयर के साथ आप जो है ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर वो भाई नजर आएगा, फिर वो आपको पे करना पड़ता है उस चीज को। और इतने प्लेयर्स आपने गिनवाए, साथ साथ एक चीफ सेलेक्टर बने। जब वो चीफ सेलेक्टर नहीं थे तो खुर्रम मंजूर को विराट कोहली से मिलाते थे कि हम पाकिस्तान का विराट कोहली, लेकिन जब वो खुद चीफ सेलेक्टर बने तो फिर खुर्रम मंजूर भी गायब हो गए। इसी तरह इतने प्लेयर्स आपने भी गिनवाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दे आर आउट ऑन 199 एंड नाउ इंडियन क्रिकेट टीम दे नीड जस्ट 200 टू विन आउट ऑफ 50 ओवर्स। लेट्स सी के मैच किस तरफ जाता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि कल स्टैट्स सामने आए हैं कि पाकिस्तान ने 2023 के दौरान ओडीआईज में कोई फर्स्ट 10 ओवर्स में कोई सिक्स स्कोर नहीं किया। वी बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर कमर्शियल। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और जो सिलेक्शन हो रही है उस पर भी, और वर्ल्ड कप डिस्कशन भी जारी है, क्योंकि इंडिया दे फेसिंग ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम। से कुछ देर बाद इंडियन क्रिकेट टीम अपनी बैटिंग का आगाज़ करेगी। लेकिन जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं वहीद भाई, इस पर अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। अब क्योंकि थोड़ी सी शायद कह सकते हैं कि कराची से भी दो आगे हैं हमारे पास, महमूद आमिर साहब हैं, तौसीफ अहमद साहब हैं, जूनियर सीनियर सिलेक्शन कमेटी में मेंबर्स बन गए, तो ऐसा लग रहा है शायद कराची के प्लेयर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐड करेंगे अपनी बात पे जो आप कह रहे थे? भाई यार अल्लाह, इससे पहले भी कराची के लोग रहे हैं यार, ऐसी बात रही है। जी जी। सरफराज कप्तान था कराची का, पाकिस्तान का। सरफराज ने अपने दौर में ज्यादतियां की कराची के कुछ लड़कों के साथ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है यार। ये कराची वाले खुद भी मतलब जब सिस्टम में आ जाते हैं तो ये पहले अपना सोचते हैं यार, ये अपने जॉब्स का सोचते हैं, अपनी चीजों का सोचते हैं। कोई भी इतना ब्रेजन नहीं है, बोल्ड नहीं है कि फाइट करे। अब बात सिर्फ कराची के प्लेयर्स की नहीं है, हमारा सिस्टम ही फ्लॉड है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे बताएं कि अहमद शहजाद ही इज 31 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, उससे अच्छा ओपनर पाकिस्तान, ही वाज वन ऑफ द बेटर ओपनर्स टू कम इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड ही गॉट रन्स एवरीवेयर, ठीक है। उमर अकमल उससे ज्यादा आज भी मैं आपको बता रहा हूं टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। क्या एज है उसकी? 33। क्या जो लड़के अभी इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, चाहे वो आगा सलमान हो या इफ्तिखार अहमद वगैरह हो, क्या ये इन लड़कों से ज्यादा टैलेंटेड है? नहीं है। लेकिन हमारे वहां मेरिट के अलावा भी ये भी एक बड़ा मसला है कि लड़का के पास कितना भी टैलेंट हो, अगर वो थोड़ा सा भी मतलब आपके तरीके से चलने को तैयार नहीं है, जैसे अहमद शहजाद और उमर अकमल के बारे में कहा गया, तो मतलब चेयरमैन चेंज होगा तो वो बाहर हो जाएंगे, कप्तान चेंज होगा अगर उसको पसंद नहीं है वो बाहर हो जाएंगे, चीफ सेलेक्टर चेंज होगा उसको पसंद नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया में उनके 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, जिसमें शेन वॉर्न और रिकी पॉन्टिंग है, ठीक है, ये दोनों जब स्टार्ट इन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया से शुरू में खेलना, तो ये दोनों प्रॉब्लम पर्सनैलिटीज थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या इनको हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया? नहीं, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इन दोनों में बहुत टैलेंट है। दोनों को उठा के उन्होंने जो है मतलब अपनी एकेडमी में भेजा, उनको मतलब डिसिप्लिन सिखाया, उनको तौर तरीका सिखाया। आप देखें जब वो वापस आए तो रिकी पॉन्टिंग को उठा के देख लें क्या उसकी पोजीशन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। शेन वॉर्न को देख लें आप, लेट शेन वॉर्न को। रिकी पॉन्टिंग तो कलकत्ता में नाइट क्लब में लड़ते हुए जो है उसको पकड़ा गया था, जिसपे उसको बाहर निकाला गया था। हम तो टैलेंट भी तो जाया करते हैं ना यार तला, हम टैलेंट मतलब मेरी समझ में नहीं आता यार। आज हम बैठ के बातें कर रहे होते हैं और मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स बाहर बैठे हैं यार। अहमद शहजाद ने भी 250 रन किए हैं कायदन ट्रॉफी में। हाउ कैन यू कीप समवन लाइक दैट आउट ऑफ द टीम यार, एंड यू प्ले ऑर्डिनरी प्लेयर्स? क्या अब्दुल्ला शफीक अहमद शहजाद से बेहतर है? मुझे बता दें। क्या इमामुल हक क्या अहमद शहजाद से बेहतर है? क्या इफ्तिखार और आगा सलमान जो है वो उमर अकमल से ज्यादा डायनेमिक बैट्समैन है? यार आप कॉन्फिडेंस तो दो लड़कों को, आप इनसे बात तो करो बेटा। आगे आमिर की केस ले लें यार, मैं बहुत सारी चीजों से मोहम्मद आमिर से मेरा इख्तलाफ है जो उसका तौर तरीका है, लेकिन क्या पाकिस्तान में इस वक्त व्हाइट बॉल टीम्स में क्या आमिर की जगह नहीं बनती? ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, क्या प्रॉब्लम थी किसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या टीम मैनेजमेंट में? अगर उसने गलत चीज की भी थी रिटायरमेंट लेके, क्या मतलब कोई क्या उसको बुला के बात नहीं कर सकता था फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कि नहीं यार? एक तरफ तो एक वक्त ऐसा था कि अजहर अली और मोहम्मद हफीज इसको कह दिया गया कि भाई आपको खेलना, आप खेले, आमिर तो खेलेगा। चेयरमैन चेंज हुआ तो आमिर साहब से कोई बात करने को तैयार नहीं। हम अपना टैलेंट खुद वेस्ट करते हैं यार। हम मतलब वी हैव सच अ फ्लॉड क्रिकेट सिस्टम।
बेस्ड ऑन पर्सनल ईगोज एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि हम खुद तबाही मचाते हैं, हम अपने प्लेयर्स को खुद जो है बर्बाद करते हैं। जो आपने ओपनिंग डिपार्टमेंट इमाम उल हक का नाम लिया ना, ये जो सिस्टम है, इसका नुकसान क्या होता है, जरा स्क्रीन पे नाज़रीन को दिखाते हैं कि 2023 के अंदर ओडीआईज में पावर प्ले के दौरान पहले 10 ओवर्स के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितने जरा सिक्सेस किए हैं, जरा स्क्रीन पे आप देखें कि लास्ट पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है और एक भी छक्का नहीं मारा। कल भी ट्रॉल हो रहा था पाकिस्तान टीम के खिलाफ, जो स्टैट्स सामने आए थे कि एक तो छक्का मार लेते, एक तो परफॉर्मेंस दिखा देते। नहीं, इमाम उल हक आपके पास मौजूद है, आप कहते हैं हार्ड हिटर बैटर है आपका फखर जमान, लेकिन एक छक्का नहीं है पहले पावर प्ले में वहीद भाई। और इंडिया 32 सिक्सेस, ओपनिंग डिपार्टमेंट में 4 ओपनर्स लेके 7 स्क्वाड में घूम रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 29 सिक्सेस, साउथ अफ्रीका 17 छक्के, मतलब अफगानिस्तान ने 5 लगाए हुए हैं। वहीद भाई, स्टैट्स आपके सामने है। देखिए यार, ये तो प्रॉब्लम रही है ना। मैं यही तो डिस्कशन करते हैं कि आप अगर फाकिर के भी फॉर्म नहीं है तो आप ये देख लेना कि फाकिर की क्योंकि फॉर्म नहीं है तो नहीं लग रहे छक्के। लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पे आई डोंट नो यार, लेकिन क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है, फाकिर ने जो है अभी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 किए थे तो आई एम अ बिट सरप्राइज कि उसने पहले 10 ओवर में उस सीरीज के दौरान छक्के नहीं मारे। कमाल है यार, ये भी एक कमाल चीज है। लेकिन दिस शोज यू कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमने एक ये एबिलिटी डेवलप की कि हम आखिरी 15-10 ओवर में हम फायदा उठाते हैं, ओवर्स का हम रन तेजी से कर लेते हैं। लेकिन भाई, अगर आप शुरू के 10 ओवर में तेजी से रन कर लोगे और आखिरी के 10 ओवर में तेजी से रन कर लोगे तो क्या उससे कोई नुकसान हो रहा है टीम का? मुझे आप बताएं। मतलब आप ठीक है, हमें पता है कि हम कर सकते हैं आखिरी 10 ओवर में रन तेजी से, तो भाई फिर आप पहले 10 ओवर में कोशिश करो ना। जब नई गेंद होती है, मतलब कि आप जितने तेजी से रन कर सकते हो। दिस स्टैट इज अ वेरी टेलिंग स्टैट। कल कोसाल मेंडिस ने 429 चेस कर रहा था श्रीलंका, और उस जवान के बच्चे ने जो छक्के मारे हैं यार कल, मतलब निगेटिव को क्या, रबाडा को क्या, जैनसन को क्या, उसने किसी को नहीं बख्शा। 8 छक्के उसने मारे कल, 8 छक्के 76 में। तो बात यह है कि यार इंटेंट की बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज ऑस्ट्रेलिया जो इतनी बुरी तरह, जो ऑस्ट्रेलिया 199 पे ऑल आउट हो गया, मतलब 3 बॉल पहले ऑल आउट हो गया, इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, इंटेंट नहीं शो किया ऑस्ट्रेलिया ने। कोशिश ही नहीं की कहीं पर भी कि इंडियन स्पिनर्स के पीछे जाए या इंडियन बॉलर्स को अटैक करने की कोशिश करें। तो भाई, जब आप इंटेंट शो नहीं करेंगे, जब आप मतलब टेस्ट मैच क्रिकेट की तरह खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो यार फिर आपका एंड जो है वो यही होगा जो मुझे लग रहा है आज ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है। क्योंकि 200 चेस करना इंडिया के लिए आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, अनलेस अ मिरेकल है। मैं इस मैच पे भी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। जरा साबिक चेयरमैन एहसान मानी साहब, उन्होंने रिसेंटली बयान दिया कि अगर वीजे, क्योंकि ज़ाहिर डेवलपमेंट्स आ रही है कि पाकिस्तानी फैंस को वीजे नहीं मिल रहे, जर्नलिस्ट को वीजे नहीं मिल रहे, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? एहसान मानी साहब तो कह रहे हैं कि टीम को भी वापस आ जाना चाहिए अगर नहीं मिल रहे तो। इनकी बातें सुनो यार, इन सबकी क्या, एहसान मानी, क्या नजम सेठी, क्या जका अशरफ, क्या रमीज राजा, बातें सुन लो बस। ओ भाई, मुझे ये बता दो कि इंडिया से आपके ताल्लुकात जो चल रहे हैं ये क्या आज खराब हुए हैं? ये तो मतलब 2007 से उन्होंने आपके खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली बायलैटरल। 2012-13 में आखिरी दफा उन्होंने आपसे बायलैटरल सीरीज खेली थी। इसमें कोई ढकी छुपी बात है कि इंडिया जो है वो आपके इंटरेस्ट में नहीं काम करता। वो उसकी कोशिश ये होती है कि आपकी क्रिकेट को मतलब जो है पीछे किया जाए, ठीक है। तो बात ये है कि ये बातें करने से क्या होता है यार? एशिया कप हो गया ना, ये वर्ल्ड कप का मसला अभी भी है ना, वीजा वगैरह का। तो किसी ने मना किया पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को कि आप हार्ड डिसीजन नहीं ले? भाई, अगर आप ले सकते हैं ले लें आप, ये बयानात ना दें यार। ये सब बेकार बातें हैं। दिस इज जस्ट टू फीड द मेक द पीपल फील हैप्पी। ये ना, ये चेयरमैन जो है ना, ये साबिक चेयरमैन यू टर्न ले रहे हैं। रमीज राजा साहब जब चेयरमैन थे ना, कह रहे थे पाकिस्तान अगर वो एशिया कप खेलने नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। अभी खुद कमेंट्री कर रहे हैं वहां पे जाके। वो तो नहीं देखे, सुने, वो तो ये था कि रमीज को हटा दिया गया ना दिसंबर में। वो अगर रहता एशिया कप के टाइम पे तो फिर हम रमीज से पूछ सकते थे कि हाँ भाई रमीज साहब आपने क्या डिसीजन लिया। बट ही रिमूव्ड एज चेयरमैन इन दिसंबर। तो उसके बाद तो नजम सेठी आ गए थे। एशिया कप का जो पूरा मामला हो नजम सेठी और जका अशरफ के दौर में हुआ। लेकिन क्या नजम सेठी और जका अशरफ जो रमीज ने जिस तरह की पॉलिसी रखी हुई थी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे? देखिए, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो सिंपल चीज है यार, या तो आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि इंडिया के सामने आपकी नहीं चलती, खत्म हो गई बात यार। और उसके बाद फिर अपने जबान पे ना आप मुंह पे जिप लगा दो, एक दफा जिप कर दो अपने आप को कि यार मैंने कोई बयान देना ही नहीं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं यार हम मतलब इंडिया से पंगा ले सकते हैं तो फिर लो।
किसने मना किया? फिर लो ना, फिर बैठ के बयान मत दो कि हम ये करेंगे। अब मतलब ऐसा मानी साहब जैसा सीजन एडमिनिस्ट्रेटर ये बात कर रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और वो कह रहा है कि जी अगर वीजा इशू है तो कैसे बोलते हैं अपना इंडिया मैच से पहले बुला लो। क्या मानी साहब को ये नहीं पता कि बीसीसीआई ने आईसीसी से जो होस्ट अग्रीमेंट किया है, कोई रिटर्न में अश्योरेंस ही नहीं दिया, कोई लेटर ही नहीं दिया अपनी मिनिस्ट्रीज की तरफ से, कोई गारंटी नहीं है उन्होंने दी है राइटिंग में आईसीसी को कि हम वीजा इशू करेंगे सारे पार्टिसिपेंट नेशंस को। ये पता नहीं क्या मानी साहब को। बात ये यार, ये बस बातें करवा लो इनसे भाई। अच्छा, जब खुद बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं, कोई इनसे पूछे। अच्छा जाते जाते विद भाई फाइनल कमेंट, नो चांस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन दिस गेम, क्योंकि क्या चांसेस हैं कि क्योंकि थर्ड बॉलर तो ग्लेन मैक्सवेल है स्टीव स्मिथ के साथ। देखिए यार तालाब, मतलब जो है ना, यू कैन नेवर से इन क्रिकेट के देयर इज नो या चांस। 200 आपको करने हैं इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि मतलब एक शॉट खेलेगा जीत जी जाएंगे, 200 रन करना। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट ठीक है। गिवन इंडियाज बैटिंग स्ट्रेंथ, गिवन द सॉर्ट ऑफ पिच है, मुझे नहीं, और जो अटैक है ऑस्ट्रेलिया की स्पिन ठीक अटैक है है, वहीद उस भाई, हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इंडिया का पल्ला भारी है। ठीक है, इंडिया का पलड़ा भारी। बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और ऑफ कोर्स ये हमारे सामने होगा इंडिया देयर चेजिंग 200 एंड लेट्स से कि इंडिया कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है इस मैच के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।